लदनिया का जो डेवलपमेंट है इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो निभा रही है वो नेपाली लोग ही निभा रहे हैं। रोकता नहीं है क्या आप लोगों को वहाँ पे? नहीं रोकता है? नहीं, पूछना पड़ता है। ड्रिंक करना है तो पीछे शॉप वगैरह मिल जाएगा आपको, ढेर सारी शॉप मिल जाएगा। फाइनली हम लोग का जो एंजॉयमेंट था वो कर लिए हैं। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे थोक में लेना चाहते हैं या खुदरा में लेना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे आपका संपर्क कर सकते हैं। आपको जिस भी प्रकार का को लेना हो, मतलब अपने तरह से कुछ बनवाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो हेलो यूट्यूब गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। है तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों को मोटो ब्लॉग करने का मौका मिला है। पर्सनली मुझे मोटो ब्लॉग करने का मौका मिला है। काफ़ी टाइम से जो मेरा ये जो है मोटो ब्लॉगिंग की सेटअप वो जस्ट के तस वैसे ही वैसे रखा गया था। तो फाइनली आज एकाएक भैया जी आए हैं गुजरात से, जो गुजरात में आते हैं, तो वो कहे कि चलो घूमने निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उनको आए हुए भी। और उस बीच में ना जब आए हुए थे तो बहुत ज़्यादा ही छुट्टी लिए थे, तो बस छुट्टी नहीं मिलता रहता। बैंक में है तो छुट्टी नहीं, कितना इशू रहता है वो भली बात ही आपको पता ही होगा, तो मिलता नहीं है। और कल उनको जाने का प्रोग्राम है, फिर से फ्लाइट है और फिर से निकलेंगे गुजरात के लिए। तो बोले कि आज कुछ इन्जॉयमेंट हो जाए, तो फाइनली हम सब निकल रहे हैं। जस्ट कपड़ा भी पहन के तैयार। और भैया श्री के दिखाएं यहाँ पे ये रहे हंटर तैयार है जाने के लिए। तो जस्ट हम लोग भी निकलने वाले हैं। अब बात करूँ तो 3 आदमी जाने वाले, मैं, भैया श्री और मेरा दोस्त मोनू, वो भी जाने वाला है। और काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। इस बीच में ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था यार, ब्लॉगिंग नहीं करूँ, कोई काम नहीं करूँ तो भाई बहुत ज़्यादा ही प्रेशर हो जाता है। वो मैं ब्लॉगिंग जब करेंगे मोटो ब्लॉगिंग, तो वो आपको बताता चलूँगा कि क्या क्या इशू चल रहा है अभी दिमाग में। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा हूँ। मतलब काम करे तो ऊपर भी नहीं बनता है, नहीं हो रहा है, और नहीं करूँ तो ऊपर भी नहीं हो रहा है, ऐसा ही कुछ सीन है। तो फाइनली यहाँ से निकलते हैं रेडी। भाई इसका माइक वगैरह नहीं इशू हो जाए यार, लगाए तो सेटअप अच्छा खासा था। इसमें स्मेल आ रहा है, बहुत गंदी सी स्मेल आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये रखा हुआ था ना, तो स्मेल बड़ी गंदी सी आ रही है इसमें। देख लो ऐसा कुछ सीन है। तो फाइनली मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप करते हैं इसमें और निकलते हैं अपनी बसंती के। अरे अपाची लेके जा रहा है, अरे एक्सट्रीम ले लो ना, इसमें बैठ जाना तुम। मुझे एक्सट्रीम चलाने का मन है। ये अपाची लेके जा रहा है बंदा, बट मुझे एक्सट्रीम चलाने का मन है, क्योंकि अपाची बहुत चलाए हैं और मुझे उतना बेटर फीलिंग नहीं आता रहा था, क्योंकि मुझे आदत सी नहीं है ना चलाने की अपाचे। तो एक्सट्रीम मेरे लिए ज़्यादा बेटर फील होता है। तो फाइनली चलते हैं, मोटो ब्लॉगिंग करेंगे एक्सट्रीम से। क्या पावर वगैरह है वो भी थोड़ा सा बहुत दिखाएंगे आपको। चलो फाइनली आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मैं फर्स्ट टाइम एक्सट्रीम पे मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, इससे पहले शायद ही किया था। अरे गैस वाला यहीं पे है। अरे भैया तुम जाओ यार, धूल उड़ा रहा है यहाँ पे। जाओ 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 जाओ। जिस चीज़ का डर था वही हो चुका था। यदि मैं नहीं देखता तो समझो कि पूरा का पूरा वॉइस जो मेरा था वो ख़राब ही रहता। बीप का साउंड ये मार रहा था। ये चीज़ मैं DJI में देखा हूँ, प्रॉब्लम देखा हूँ, या प्रॉब्लम मेरे माइक के इशू की वजह से है। एक्चुअल में ये कैमरा में इशू नहीं है, ये माइक का इशू है। माइक में जो मैं कनेक्टर के साथ यूज करता हूँ ना, 3.5mm जैक वाला, तो उसमें ही शायद आई थिंक इशू होता है। ये कैमरा एंगल तो परफेक्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। ये गाड़ी मुझे चलाते बहुत ही मस्त लगती है एक्सट्रीम, सच बताऊं तो। स्पीड भी अच्छी खासी है, मतलब रफ्तार जो कहने चाहिए। लुकिंग भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। और एक तो गाड़ी बनाई जो है वो हल्की बनाई हुई है, तो अपाची की तरह इसका वेट तो नहीं है, बट चलाने में बहुत ही बेस्ट लगता है मुझे। आप लोगों को कैसे लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो 2 दिन से घनघोर बारिश हुई है, घनघोर बारिश, जिसके कारण से ना मौसम एकदम कूल सी है। नहीं तो भैया इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। ये अप्रैल के महीने में इस लेवल की गर्मी थी जैसे जून जुलाई की गर्मी हो, उस लेवल की गर्मी यहाँ पे दिख रही थी यार। जोगिया चौक में ना सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है भाई, 2 ब्रेकर या 3 ब्रेकर तो पहले से था, और 2 ब्रेकर रिसेंटली डाल दिया है। कुछ नहीं करना है, सरकारी वाला कॉल उठाना है कहीं से, टूटी फूटी वाली, बस रोड पे डाल देनी है, दोनों साइड से मिट्टी डाल देना है। और जब कुछ टाइम चलेगा ये, तो मिट्टी दोनों साइड का हट जाएगी और सिर्फ ये पॉल रह जाएगी। भाई इतनी ज़्यादा लोगों की मानसिकता ख़राब हो चुकी है, क्या ही बताएं आपको। इसकी बड़ी रीज़न है कि भाई ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, जिसके कारण से दारू बहुत सप्लाई होता है, बहुत ही ज़्यादा। और उस सब का दारू वाले सब का जो गाड़ी की स्पीड होती है, तो वो तो नेक्स्ट लेवल की स्पीड, मतलब किसी को नहीं देखना भाई, ठोकर लग गई तो लग गई, सीधा वो लेके भागता है दारू सबको। ऐसा सीन है इधर का। घूमे ले हाँ।
अरे इस सब तो भैया श्री सब है ना पेड़ के रखे बारे हो भाई साहब। शायद मुस्लिम का आई थिंक बाराती जा रहा है, मुझे जहाँ तक लगे तो, क्योंकि दिन का बाराती तो हिंदू को जाता नहीं है। आई थिंक मुस्लिम का ही होना चाहिए, या कुछ और है ये हो सकती है, बट बाराती होगा तो शायद मुस्लिम का होगा। भैया तो आगे निकल चुके हैं, मुझे पकड़नी है आगे पुला पे NH 227। पहले ये तेरी का यहाँ पे बराबर चेकिंग होती रहती है, बट मुझे कोई डर नहीं क्योंकि गाड़ी का फुल टू टंच है सारा कुछ, मेरे पास लाइसेंस भी है। अरे भैया कितना जोर से कीड़ा मारा यार, बहुत तगड़ा। ओ नहीं है नहीं है, अक्सर शाम के जो आइएगा ना तो इसे बोलते हैं लोहा पुल, पहले बोलते थे बट अब तो ये खासकर सीमेंट वालों का बन गया, पहले लोहा का था ये, तो लोहा पुल बोलते थे। और इस जगह चेकिंग अक्सर चलती रहती है, शाम के समय में तो खूब चलती है चेकिंग, हर रोज की तरह एक तरह कहा जाए तो। क्या हो गया बस वाले को, इतना धीरे 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 काहे चला रही है भैया। अरे भाई क्या मजा है यार, क्या गर्दा है। ओहो हाँ, तो मैं बोल रहा था क्या कि काफ़ी टाइम से ना बहुत ज़्यादा ही दिमाग में लोचा चल रहा है भाई कि एक तरह से ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा खर्च होती है, बहुत ज़्यादा, सच बताओ तो बहुत ज़्यादा ही खर्च होती है ट्रैवल करने में। और घर से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है मुझे इस चीज़ के लेके कि ब्लॉगिंग करो। मेरे जो खर्चे मिलते हैं उसी में से थोड़ा बहुत मैं बचत करके ट्रैवल वगैरह करता हूँ। फर्स्ट टाइम सबको कन्फ्यूजन यही रहता है दिमाग में ना कि एक वीडियो मेरा वायरल हो जाए, एक वीडियो यूट्यूब पे, मतलब मेरा भी कभी कन्फ्यूजन यही था कि एक वीडियो वायरल हो जाए इसके बाद तो यूट्यूब पैसा ही पैसा देगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, एक क्या 10 वीडियो भी वायरल हो जाओ ना, सच्चाई यही है कि यूट्यूब का उतना ही पैसा बनेगा जब तक आप काम कर रहे हैं, जब तक आपके व्यूज आ रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, तब तक यूट्यूब पैसा देता है। व्यूज आना जब बंद हो गया या फिर आप काम करना बंद कर दिए, उस दिन आपका चैनल भी बंद हो जाएगा, पैसा भी आना बंद होगा। यही सच्चाई है, रियलिटी यही है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हंटर का काम निपटाते हैं, इसके बाद निकलेंगे। ये रही हंटर। तो अभी हम हैं भैया के शॉप पे लदनिया में, जो कि TVS एजेंसी के जस्ट बगल में है। और मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ये बड़े बड़े जो फ्रीजर कहते हैं इसको, फ्रीजर को देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 3-3 को फ्रीजर, बड़ा बड़ा फ्रीजर लगा हुआ है और सब के अंदर ना पूरे के पूरे आइसक्रीम ही भरा हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ खोल के, देख सकते हैं। ये चोकोबार जिसे हम कहते हैं, लगभग में शायद ऐसे ही कुछ नाम होता है इसका। देखिए ये अभी पूरा, हाँ कॉर्न बोलते हैं ना, ये बेटा लाला है और ये कॉर्न भरा हुआ है, मुझे नाम भी नहीं पता। और आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, देखिए इसमें भी कई सारे डब्बे आइसक्रीम, अलग अलग प्रकार के जितने सारे आइसक्रीम जो खाते हैं लोग डेली लाइफ में, वो सब चीज़ें भरी हुई है, सारा कुछ इस सब में भी। देखिए पूरा, आपको उठा तो बोलो, देखिए इसमें भी अलग प्रकार के, ये क्या बोलते हैं इसको, देखिए इसको मुझे नाम नहीं पता बट ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नाम है, ऐसा कुछ देखने में लगता है। ये भी आइसक्रीम ही है, अलग अलग प्रकार की, इसमें भी आइसक्रीम है, इसमें भी पूरे आइसक्रीम ही भरा हुआ है। देखिए आपको, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे थोक में लेना चाहते हैं या खुदरा में लेना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे आपका संपर्क कर सकते हैं। आपको जिस भी प्रकार का आपको लेना हो, मतलब अपने तरह से कुछ बनवाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं हो सकता हूँ आप नीचे में डाल दो, डिस्क्रिप्शन में डाल दो, तो वहाँ से आप संपर्क करके यहाँ पे ले सकते हैं। कम पैसा वाला भी मिल जाएगा यहाँ पे। ढेर सारी यहाँ पे कार्टून देख सकते हैं, सारे के सारे इसमें वही चीज़ बनाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं पूरी लाइव देख सकते हैं आप, फ्रीजर टाइप का रखा हुआ है ये, इससे ही ठंडा किया जाता है पूरा मशीन में। ये मशीन 24/7 आवर चलता ही रहता है, इसी समय पूरा का पूरा ये बनाया जाता है। यहाँ पे देखते हैं कई सारे सांचे भी रखे गए हैं आपको। तो जिस भी प्रकार का आपको आइसक्रीम की ज़रूरत है, चाहे शादी ब्याह का कॉन्टैक्ट लेना है, नया बिजनेस क्रिएट करा जाता है, उसके लिए भी आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, भैया का शॉप से संपर्क कर सकते हैं, जो कि TVS एजेंसी लदनिया के जस्ट बगल में पड़ता है। आपको मैं लोकेशन थोड़े से दिखा दूँ आपको बाहर से। ये रही TVS एजेंसी, जस्ट 1 सेकेंड। और ये है प्रिया डिजिटल एक्सरे, इसके ऊपर है, और नीचे आप यहाँ पे आपको शॉप देखने को मिल जाएगा, ये आइसक्रीम फैक्ट्री की। यदि आप आइसक्रीम खाते होंगे तो इसे ज़रूर पहचानते होंगे, इसे कहते हैं कॉर्न, शायद इसका कॉर्न नाम है। और मैं बताऊं आपको भाई, मार्केट में कितनी रेट पड़ती है। ये जो कॉर्न खरीदने जाओगे
तो मोटा मोटी कहीं कहीं आपको 50 रुपया तक ले लेगा। वैसे आपको नॉर्मली दुकान में 40 रुपया पड़ता है। बट सच बताओ इसकी रेट कितनी होती है, मतलब भैया कितने में सेल करते हैं। यदि आप कोई बेचने वाले हैं या जो कहते हैं वेंडर लेके या ठेला लेके मोटरसाइकिल पे जो बेचते रहते हैं, उसको 25 रुपया मात्र बेचने के लिए बोला जाता है। इस पर 30 रुपया रेट लिखा हुआ है और लोग 40 रुपया तक बेचते हैं। हम सब खुद 60 रुपया 50 रुपया में खरीदे हैं, लेकिन 25 रुपया एक्चुअल रेट है जो भैया बोलते हैं कि नहीं आप बेचिए, और भैया उसमें से उसको कमीशन देते हैं। सच बताऊँ तो यदि आप एक्चुअल में खरीदते हैं तो उससे कम प्राइस में खरीद सकते हैं, 25 से भी कम में आपको मिल जाएगा ये। तो भाई इससे प्राइस समझ सकते हैं आपको कितना कम प्राइस में यहाँ पे मिल सकता है। तो सच में आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा भाई। चलो यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं, ये मिला है हम लोगों को ठंडाने के लिए, और इसे खा के बस जस्ट निकलेंगे हम सब। थोड़ी बहुत बाइक के काम करवाना है, उसके बाद निकल जाएंगे। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है नेपाल का क्षेत्र, और यहाँ के जो लोकेशन है वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। ऐसा कुछ लगता है यहाँ का देखने में दृश्य, ऐसा कुछ देख लीजिए। ये है बॉर्डर, ये जो दिख रहा है ना जस्ट सामने, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूँ आपको। 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड, ये देख लीजिए। यहाँ पे जो सब आर्मी वाले देख रहे हैं ना, ये आप अपने इंडियन फोर्स है, और कुछ यहाँ के एरिया ऐसे ही कुछ लगता है देखने में। आपको 1% भी विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे नेपाली, यदि यहाँ पे बॉर्डर नहीं हो ना और यहाँ पे फोर्स नहीं खड़ा हो तो आपको 1% विश्वास ही नहीं होगा कि सच में मैं नेपाल में, इंडिया नेपाल का ये बॉर्डर है। दुनिया का जो डेवलपमेंट है इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो निभा रही है वो नेपाली लोग ही निभा रहे हैं। फाइनली हम लोग का एंजॉयमेंट हो गया है, मोटा मोटी करके आप बात समझ ही गए होंगे जिसके लिए मैं आया था। और ऐसा लगता है ना, इधर ना देखो ना, हाट का सामान का ऐसा कुछ देखने को लगता है। इतने सारे पूरे के पूरे सामान ना सब इंडिया से ही लेके आते हैं लोग और नेपाल के लेकर। तो नेपाल में कुछ खास मिलता नहीं है, इसलिए इंडिया से ही एक्सपोर्ट वगैरह होता है। इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इस सर चलता रहता है। देखते हैं जितने सारे लोग देख रहे हैं ना, सारे के सारे आप सामान वगैरह लेके आते रहते हैं। ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। ड्रिंक करना है तो पीछे शॉप वगैरह मिल जाएगा, आपको ढेर सारी शॉप मिल जाएगा। फाइनली हम लोग का जो इन्जॉयमेंट था वो कर लिए हैं, अब जा रहे हैं हम सब आगे की तरफ। रोकता नहीं है कि आप लोगों को वहाँ पे नहीं रोकता है? पूछना पड़ता है। मतलब जोगबनी बॉर्डर जाइएगा ना, जोगबनी बॉर्डर में जितना खुला है ना उस तरह से अपने से इधर नहीं खुला हुआ है। कभी गए होंगे तो जोगबनी बॉर्डर हम गए थे, बहुत ज़्यादा ओपन है, बहुत ओपन, पता ही नहीं चलता इंडिया नेपाल में कुछ है भी। जोगबनी बॉर्डर है ना गदाल बस्ती टाइप का, बहुत तगड़ा है। लेकिन इस टाइप का यदि अपना लोग को हो जाए ना इधर की तरफ, मतलब जयनगर की तरफ, लदनिया की तरफ, तो भाई नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इतना मार्केट, तगड़ा मार्केट होने वाला है यहाँ पे। बहुत ही बड़ा फील्ड है, देखते हैं ऐसा लगता है मेला के सामान कोई आदमी जा रहा है कहीं पे, इस टाइप का लगता है देखने में। फाइनली जो भी हंटर का काम था वो काम कंप्लीट हो चुका है। बस छोटा मोटा काम था। एक तो पहले मोबिल चेंज करना था, क्योंकि मोबिल बहुत ज़्यादा ही चल गया था, बहुत ज़्यादा ही, बहुत डेड हो चुकी थी एक तरह से कहा जाए तो। और एक होता है ब्रेक वाइल का जो छोटी सी एक डब्बी लगती है, वो डब्बी चेंज हुआ है। और साथ में चेंज हुआ है एक, कहते हैं नंबर प्लेट पर एक कवर लगी रहती है प्लास्टिक वाली कवर, वो प्लास्टिक वाली कवर चेंज किया है। क्योंकि प्लास्टिक वाली कवर थोड़ी भी टूट जाती है ना तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ करता रहता है जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं तब। तो वही सब चेंज हुआ है, छोटी मोटी प्रॉब्लम थी वो सब कंप्लीट करके बस फाइनली हम सब निकल चुके हैं घर की तरफ। अभी का मौसम बताऊं तो मौसम एकदम सा बादल वाला हो चुका है, क्योंकि आज मौसम विभाग भी बता रहा है कि बारिश होने वाली है भाई साहब। और ज़्यादा इंजॉयमेंट वाला व्लॉग तो नहीं है, पर ये छोटी सी व्लॉग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर से मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओहो क्या मस्त मौसम है, मौसम के साथ ये जो राइड करने का मज़ा है वो अलग ही फील देता है यार।